आज है क्लास 2। आज की क्लास में रहेगा हुक्काई जो कि मैं बहुत आसानी से सिखाने वाली हूँ। अब आप कहोगे ये तो बहुत ईज़ी चीज़ है, लेकिन चीज़ें बनानी सबको आती हैं, लेकिन सही तरीके से कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाऊँगी। जैसे कि कई बार ब्लाउज़ में हुक्काई बनाते हैं, तो उन दोनों में ना गैपिंग बहुत ज़्यादा आती है पहनने के बाद ब्लाउज़ में, तो बीच का जो गैप है वो बहुत गंदा लगता है। तो वो बिल्कुल ना दिखे, तो सही तरीके से हुक और आई कैसे लगाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की क्लास का नाम है क्लास 2, ठीक है? और मैं ये प्लेलिस्ट में डालती जाऊँगी, तो आप वन बाय वन देख लेना। कल की जो क्लास फर्स्ट थी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप लोगों ने ऐसे ही प्यार दिया तो मैं सिलाई के कोर्स की जो क्लास है वो ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि आप मुझे प्यार दोगे तो मैं भी आपके लिए समय दूंगी और डेली क्लास अपलोड करूँगी। इस चैनल पे डेली क्लास 1 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप जब आपको टाइम मिले तब आप देख लेना। कल की क्लास आप कैसे देख सकते हो, जो मैंने कल डाली थी वो मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको सिलाई कोर्स के नाम से, तो उसमें वन बाय वन आपको मिलती जाएंगी। वहाँ पे मैं ऐड करती जाऊँगी, सारी क्लासेस आप देख सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हुक आई सीखेंगे। कपड़ा लिया है क्रीम कलर का, इसमें मैं हुक आई दोनों सिखाऊंगी, पर मैंने जो थ्रेड लिया है वो बिल्कुल अपोजिट लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इसका टाँका कैसे लेना है, इसकी गैपिंग कितनी रखनी है, इसको हुक और आई के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है, पूरा अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ। तो देखिए, हुक आपको लेना है, अच्छी क्वालिटी का हुक होना चाहिए जब भी आप ब्लाउज़ में लगाते हैं, ताकि कोई शिकायत ना आए। ये सभी चीज़ें मैं टैग कर दूँगी, अगर आपको नहीं मिले तो। हुक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी थिक होनी चाहिए। और मैं चॉक लूँगी जो कि मैं इसमें निशान लगाने वाली हूँ। बाकी आपको एक कैंची और साथ में एक सुई चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना हमेशा से पतली सुई का यूज़ करती हूँ। हुक आई तुरपाई जो भी करना है, मैं हमेशा पतली सुई का यूज़ करती हूँ। जितनी मोटी सुई होगी उतना ज़्यादा कपड़े में वो गैपिंग मतलब छेद कर देगी, तो पतली सुई ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो एक सुई ली है मैंने। और एक चीज़ आप बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कैसे बनाया है, तो ये बनाया नहीं है, जो घड़ी आती है ना पहनने की, वॉच लेडीज़ जेंट्स की, तो ये फॉर्म आता है, तो वही मैंने यूज़ कर लिया। कुछ भी नहीं बनाया, बस दिमाग का यूज़ किया है, फेंका नहीं है मैंने। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हुकाई बनाना। अब हम पास से सीखेंगे। यहाँ पे सुई में हम धागा डालेंगे, यहाँ पे हम धागा लेंगे और इसे हमने पहले डबल फोल्ड कर रहे हैं। ध्यान से देखो, मैं इसमें डबल फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है? डबल फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से मैं कट कर लूँगी, ठीक है? इस डबल फोल्ड धागे को मैंने कट कर लिया। अब इसको हम सुई में डालेंगे, ये डाल दिया हमने। इसे 4 फोल्ड करना है एक्चुअली, मतलब 4 तह का बनाएंगे हम इसे। 2 तह में डाला, अब ये बराबर कर लिए, तो ये 4 तह हो गई। यहाँ पे नॉट लगाएंगे छोटी सी, इस तरह से। नोट भी आपकी फिनिशिंग से होनी चाहिए, देखो कितनी अच्छे से नॉट लगाई है मैंने, इसीलिए मैंने धागा अलग लिया है, देख रहे हो आप? अब ये झोल नहीं होनी चाहिए इस धागे में, देखो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल प्लेन है, आप देख सकते हो, ठीक है? अब जैसे ब्लाउज़ में होते हैं ना ये पट्टी, वैसे ही मैंने रेडी किए हैं आपको समझाने के लिए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से निशान आई का। एक ये निशान हो गया। ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, पास पास रखना होता है, चाहे ज़्यादा लग जाए हुक, पर आप अपने काम में क्वालिटी चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से पास पास लगाने होंगे, ठीक है? अब आपने क्या करना है, ये आई पट्टी आप मान सकते हो, ठीक है? अब इस पट्टी को हमने ऐसे करना है, इस तरीके से, मतलब हुक वाली साइड पे भी छप जाए ये निशान। 2-4 इसमें थप्पड़ लगा दो, ये इस तरह से आ जाएंगे। अब इसमें ना बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, किसी को यही नहीं पता है कि यहाँ लगाएं हुक, यहाँ लगाएं, कहाँ पे लगाएं, नहीं समझ आता। कोई बात नहीं, अब हम सबसे पहले लगाएंगे हुक। यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से आपने पकड़ना है कपड़े को, ठीक है? एक हुक लेना है हमने, ये हुक लिया मैंने। अब इसकी डिस्टेंस हमने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से ऊपर, फिर ये खींचने के बाद ना ये ऐसे होता है, ऐसे, फिर ये गैपिंग दिखती है। फिर इसके हमें क्या करना है, इस तरह से नहीं करना, हमें बिल्कुल यहाँ पे लगाना है। आपको ना इतनी डिस्टेंस आपकी छूटनी चाहिए ऊपर, इतनी, ताकि खींचने के बाद कितना भी ऊपर जाएगा यहाँ तक जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा बिल्कुल। तो हमने बिल्कुल यहाँ से लगाना है, स्टार्ट करना है। और ये जो निशान है वो बीच में होना चाहिए, छेद एक इस साइड है एक इस साइड, ठीक है? इस तरह से आपने लगाना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए।
अब ये कपड़ा डबल में है क्योंकि ये मैंने पट्टी बनाई हुई है, तो यहाँ से क्या करना है, ऊपर वाले कपड़े में आपने हल्के से टाँके लेने हैं इस तरह से, ठीक है। आप तो मैचिंग के धागे से ही करोगे, मैं आपको समझाने के लिए अलग ले रही हूँ। ये नॉट यहाँ पे आ गया, अब इस जगह पे आपने पक्का करना है। और ये कौन से वाले होल से मैंने स्टार्ट किया, ये इस वाले होल से, ठीक है। इसको मैंने 1 से 2 बार 3 बार पक्का करना है, 3 से ज़्यादा नहीं करना है, भरना नहीं है। अलग धागा लिया है फिर भी अभी तक नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इस जगह से हमने नीचे सुई रखनी है और इसी कपड़े के अंदर, ये देखो यहाँ से ऐसे होता है, ये देख रहे हो आप। अब इसी कपड़े पे हमने फोकस करना है, नीचे नहीं जानी चाहिए सुई, नीचे इस वाले कपड़े से हमने अंदर ही अंदर, अंडरग्राउंड समझ लो आप। अब ये देखो नीचे नहीं जा रही मेरी सुई, यहाँ से अंदर ही अंदर मैंने, देखो यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, बट आपने ऊपर वाले कपड़े से सुई को अंदर से लाना है और इस हुक के सामने, हुक के सामने आपने आना है। अब इस सुई को निकालेंगे हुक के जस्ट बराबर से और उसी सीध में निकाल लिया मैंने धागे को, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, अब मैं इसको हाथ से ऐसे करूँगी, अब ये इस तरह से आ गया, देख रहे हो आप। अब इसको ऐसे करके यहाँ लाना है, ठीक है। इसमें मैंने कैसे फंसाया, इस तरह से फंसाया। अब इस जगह से, इसके इस साइड से हमने ऐसे निकालना है, देखो, ठीक है। टाँके उतने ही ले ताकि नीचे की ओर धागा ना दिखे। ये नहीं कि आपने इस तरह से घुसाया और नीचे से फिर ऐसे निकाला तो दिखेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े में से ही निकाल के वापस लाना है, ठीक है। अब ये तो हो गया एक बार। अब दूसरे धागे को वापस इसके अंदर लपेटना है। अब इस वाले थ्रेड को हम इस हुक के अंदर से ऐसे लेकर आएंगे, फिर यहाँ इस वाले थंब से पकड़ेंगे, वापस यहाँ से ऐसे लेकर जाएंगे, इस तरीके से। 2 बार हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब तीसरी बार फिर लेकर जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे निकाल देंगे। इसमें हमारे 3 बार हमने इसमें करा है। और बहुत ज़्यादा खींचोगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लूज़ छोड़ोगे तो यहाँ पे लूज़ लूज़ लगेगा। तो आपने क्या करना है, ना लूज़ ना टाइट। यहाँ पे फिनिशिंग आ गई, फिनिशिंग आ गई। अब क्या करना है, अब तो ये धागा इस साइड आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लपेटा, ठीक है। अब आपको ये नीचे की ओर लाना है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। ये ऐसे है, इसको हुक के नीचे से ऐसे लाए। अब इसको हमने ऐसे ही पकड़ना है और ये नीचे ले आएंगे, ठीक है, खींचना नहीं है। मैं हुक के नीचे ले गई। अब इस वाले होल को भी हम पक्का करेंगे, इसीलिए तो आए हैं नीचे। अब इसे भी हम पक्का करेंगे फिनिशिंग के साथ। अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि मैंने अनमैचिंग थ्रेड लिया है। यहाँ से 3 बार करना है, गिनती के 3 बार। आपने ज़्यादा नहीं करना है कि भाई हुक नहीं टूटे, ब्लाउज फट के चला जाए, नहीं। आपको लिमिट का करना है ताकि भाई देखने वाले को फिनिशिंग दिखे। और इतना लूज़ भी बिल्कुल नहीं करना है कि भाई बिल्कुल ही टाँके नहीं लगाए, ब्लाउज चला गया, उखड़ गया, हुक, ये सब भी नहीं करना है। इस तरह से मैंने ये भूल गया आपको लॉक लगाना, यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया इस तरह से। 3 बार मैंने कर दिया। अब इसको लॉक कैसे करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे थंब से और इसके यहाँ से वापस से निकालेंगे और यहाँ पे आप देखोगे लॉक लग जाएगा, ये देख रहे हो आप। इस तरह से आपने इसके अंदर से, इस तरह से अंदर से आपने, ये ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही वो हो जाए। अब ये इसके अंदर से हमने ऐसे सुई को वापस ले जाना है, तो ये लॉक लग गया। अब ये हुक बिल्कुल टस से मस नहीं होने वाला। अब आपने दूसरे हुक पे यहाँ पे आना है, तो आप 2 तरीके से आ सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे आ सकते हो, तो आपका धागा ये यहाँ तक ऐसे आएगा। एक क्या तरीका है, आप इसके अंदर ही अंदर जा सकते हो अंडरग्राउंड, ठीक है। तीसरा तरीका है कि आप यहाँ से धागा कट करो, वापस यहाँ पे हुक लगाओ। तो वो तो सबको ही आता होगा, यहाँ से कट किया, दोबारा यहाँ से नॉट लगा के वापस शुरू हो जाओ। पर मैं आपको ये वाला तरीका बता देती हूँ, अंदर ही अंदर इसी सीध में आना है, जिस सीध में आपने ये हुक लगाया है सेम वैसे ही, ठीक है। ऐसे करना है हमने, लेकिन ध्यान रहे कि इधर नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ पे आ गए, अब इस हुक को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसी सीध में मैं रख रही हूँ हुक को, ठीक है। सीध आपको पता चल जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, चाहे यहाँ की देख लो, चाहे यहाँ की डिस्टेंस देख लो। इस वाले होल से हमने फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपके साथ होंगी, बार बार ये धागा उलझेगा, लेकिन उसको थोड़ा स्लो प्रोसेस से करें, प्यार से करें, ठीक है। 2 से 3 बार आपने इसे लॉक कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा।
अब अगेन वहीं पे जाना है, इसकी सीध से हमने यहाँ ऐसे करके जाना है, ठीक है। ऐसे करके आपने टाँका लगाना है, ठीक है। फिर वापस इसके हुक के ऊपर से ऐसे लपेटेंगे और इस साइड पे हमने दूसरी साइड ले जानी है, सुई को लपेटना है और वापस से सुई को इस साइड से दूसरी साइड ले जाना है, ठीक है। ये हमारा कितनी बार हो गया, 3 बार। हुक के आगे से ऐसे लेकर जाना है, फिर ऊपर लाना है, फिर हमने यहाँ से नीचे भी ले जाना है, ठीक है। ये आ गया हमारा। अगर आपने निशान से आगे पीछे किया हुक तो वो जो है ना डिस्टेंस वो सब खराब हो जाएगा। 3 बार आपने यहाँ करना है, तीसरी बार में आपने ये लॉक कर देना है, इस तरह से हो गया लॉक, ठीक है। अब हम बनाएंगे आई। तो हुक तो हमारे बन गए, अब मैं यहाँ पे आई बनाती हूँ। तो आई बनाने के लिए क्या करना है, आपने इस निशान के इस साइड से शुरू करना है। तो हम नीचे की ओर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नीचे उल्टा होता है, जब हम ब्लाउज़ में बनाते हैं तो नीचे उल्टा होता है, तो इस जगह पे हमने ऐसे आना है ऊपर की ओर। अब यहाँ से देखेंगे इस निशान के दोनों साइड पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ी सी आई बना देते हैं या फिर निशान के इस साइड बना देते हैं, उस साइड बना देते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जो सही तरीका है, निशान के इस साइड शुरू करना है और यहाँ तक आपकी इतनी सी छोटी सी आई होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी सी। लोग क्या करते हैं, बड़ी आई बनाते हैं, वो बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। उसका कारण बताऊँगी मैं अभी आपको, पहले आई बनाना सिखाती हूँ। अब एक बार और हम लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये इजी मेथड बता रही हूँ मैं आपको, जो सही तरीका है, ठीक है। ये 2 बार हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इस वाले थंब को ऐसे रखना है धागे के ऊपर। अब इसके अंदर हमने जाना है, सुई से पहले हमने इसके अंदर जाना है। अब इस सुई को हम ऐसे ले आए, ये देखते जाओ फंदा बन रहा है इसका, देख रहे हो, इस तरह से नीचे लाए। अब इसे खिसका के ऊपर ले जाएंगे, ये नॉट बनती जाएगी, मतलब एक तरह से लॉक होता जाएगा। फिर वही प्रोसेस करेंगे, सुई ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे लाए, फिर वापस इसे ऐसे ले गए, फिर ही हमने थंब से पकड़ लिया। हमने ये थ्रेड को पकड़ना है थंब से, इस तरह से वापस इस तरह से लाएंगे, फिर इस तरह से लाएंगे ऐसे करके, फिर हम ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे वो बनते जाएंगे नॉट। ज़्यादा बड़ी आई बनाओगे वो देखने में बहुत सुंदर लगेगी, पर वो सही नहीं होती है, इस तरह से, ठीक है। मैं बिल्कुल पास पास सिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से इसे भरना होता है, ठीक है। ये भर गई हमारी आई। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इतनी छोटी छोटी ही बनानी चाहिए, गलत फहमी है जो लोग बड़ी बनाते हैं। अब इसमें हुक लगाओगे तो ये फैली फैली नहीं रहेगी। आप जब बड़ी आई में हुक लगाओगे तो ये ऐसे लटका रहता है, गैपिंग, क्योंकि आई इतनी बड़ी है तो हुक को तो लटकना ही है। अब इसको नीचे ले जाएंगे धागे को, ठीक है। अब वापस हमने यहाँ पे लाना है। अब आप कहोगे इसको लॉक क्यों नहीं किया, पक्का क्यों नहीं किया, ये तो खुल जाएगी। बिल्कुल नहीं खुलेगी, क्योंकि ये लॉक से ही बनती है, तो इसमें हमें अलग से लॉक देने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे वाले निशान पे आएंगे, लेकिन आप देखो यहाँ से मैं हल्का लूज़ छोड़ूंगी, ठीक है। अब जब हम बिल्कुल एंड करके धागा कट करेंगे वहाँ पे लॉक करेंगे एक बार, ठीक है। निशान की इस साइड मैंने निकाला है, अब निशान के इस साइड पे आना है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप, बड़ी आई नहीं बनानी, बहुत छोटी सी आई बनानी है, बस हुक उसमें चला जाए। हुक उसमें झूलेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो झूलता रहेगा। तो आप हमें ना हुक को झूलने नहीं देना है, हमें वहाँ पे फंसा के रखना है, इस तरह से आपने करना है, ठीक है। इसी तरीके से हम वापस लॉक करते जाएंगे और इसे भरते जाएंगे आई को, ठीक है। बस ये थंब पे आपने ये पकड़ना है धागे को और इसे ऐसे लाना है। वीडियो को रोक के ना आप मेरा एंगल देखना, मैं किस तरह से बना रही हूँ, उसी तरीके से आप बनाओगे। 1-2 बार करोगे बस प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको ऊपर ले जाके इकट्ठा करते जाते हैं ताकि ये जो लाइन है वो भर जाए, ठीक है। ऐसे किया, फिर ऊपर ले जाएंगे, एक फिनिशिंग आती है उससे। बहुत छोटी आई बनानी है गाइस, बड़ी नहीं। अब इसे हम नीचे ले जाएंगे, अब करेंगे इसको लॉक, क्योंकि अब इसका धागा छोटा पड़ने लगा। तो अब हम इसे लॉक करेंगे ऐसे, वही सेम प्रोसेस होता है लॉक करने का, ठीक है। इस तरह से हमने इसे लॉक कर दिया। अब इसको हम इसके अंदर फंसाएंगे इस तरीके से। इतनी ही टाइट ये हुक जाना चाहिए, ये आप देख रहे हो, इतनी छोटी आई होनी चाहिए आपकी। अभी ये थोड़ी देर पहले बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन अभी हुक लगाने के बाद बड़ी हो गई। और इससे ज़्यादा बड़ी बनाओगे तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ी हो जाएगी।
तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो हुक है वो अच्छे से फँस के आना चाहिए। ये आई की जितनी छोटी होगी ना, जितनी उतना बेस्ट है। जो हुक है ना उसके साइज़ की आई होनी चाहिए, थोड़ा 1-2 पॉइंट बड़ी होगी चलेगा, क्योंकि वो बन फिर बाद में भी ना लटक जाता है, खिंचाव होता है, हैवी चेस्ट होता है। तो आपने बिल्कुल छोटी सी आई बनानी है और अच्छी फिनिशिंग के साथ बनानी है। अब ये देखो इस तरह से रहेगा, कोई गैपिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। ऐसे ही आपने लगानी है ब्लाउज़ में भी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे हुक लग गए हैं, आई लग गई है बहुत ही फिनिशिंग से, और ये मैंने आपको बहुत इजी मेथड से समझाया है। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ लगाई जाती है। सो गाइस, चीज़ बहुत छोटी सी है, ट्रिक बहुत छोटी सी है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं बिगनर्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो हुक आई बताना भी मेरी वो है प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको पहले छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आ जाएं। तो हुक आई बनाना सिखा दिया, लेकिन इनकी ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। बहुत सारे लोग कहेंगे इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, नहीं। क्या होता है कि जब हम, जैसे मैंने सूट पहना है, तो जब भी हम सूट बनाते हैं, पहनते हैं, तो कई बार तो हम कपड़े की आई बना देते हैं ताकि हमारे चाक जो है वो फटे नहीं। लेकिन कई बार हम तुरपाई वालों से यहाँ पे जो चाक होते हैं ना, स्लिट, वहाँ पे बनवाते हैं आई। तो ये वाली आई हमारी सूट में भी बनती है गाइस। इससे क्या होता है, सूट के चाक फटते नहीं हैं, और हुक और ब्लाउज, और जो ब्लाउज़ होते हैं उसमें भी हुक और आई दोनों बनते हैं। तो आई जो है हमारी सूट में भी आएगी काम, और ब्लाउज़ में भी आएगी, और हुक तो ब्लाउज़ में आएंगे। सूट में जब चैन वाला सूट बनता है तो ऊपर एक हुक लगता है, या फिर साइड में एक जो चैन वाला ब्लाउज़ बनता है उसमें भी हुक लगता है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी। हुक और आई का मैंने एक आसान तरीका शेयर किया है। आई होप सो मैंने अच्छे से आपको क्लियर समझाया होगा, और ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। हुक वगैरह के पैकेट और ये जो चीज़ें हैं, चौक वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं टैग कर दूँगी। अगर आपको लेना होगा तो वीडियो पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये मैंने सिखाया हुक का ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर करना, बहुत सारे कमेंट्स आप ज़रूर करना कि आपको मेरा जो सिखाने का तरीका है वो कैसा लग रहा है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि छोटी छोटी चीज़ें आप शुरू से सिखा रहे हो, बट मुझे सिखाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं और मुझे इतने कमेंट आए हैं कि मैम हमें शुरू से सीखना है। और बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट क्लास में बहुत अप्रिशिएशन दिया है कि मैम ऐसे ही आप कंटिन्यू करना। तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, और ये क्लास मैं एक प्लेलिस्ट में डालती जाऊँगी, जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा चैनल का सिलाई कोर्स के नाम से। तो आज की क्लास का नाम रहेगा क्लास 2, ठीक है। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।